So, sir, today we'll start our live session, and we must Okay. start with Fayazul Hasan Chauhan, because he is the आपका सबसे latest शिकार वही है पाकिस्तान में. So, how are you feeling after he is sacked? And No, we are I'm, keeping this I'm, all I'm, very very casual conversation. We are not talking, big issues here. हाँ नहीं बिल्कुल Hmm. यार I'm very surprised actually that हिंदी में कहते हैं ना आ बैल मुझे मार. Right. There was no requirement for Faizul Hasan Chauhan to have that meeting, have that conference here. There was no Right. requirement of Faizul Hasan Chauhan to say that मैं challenge करता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ. वो बात होती है ना कि when you challenge somebody and then he accepts your challenge, then where do you go after that? You go home if you're a You Pakistan. if you're a Pakistani, you go home. I think he's gone home, and I think there is a problem. The ISI and the Pakistani army did not take it very well because he made a fool of himself and he should have kept his mouth shut. But Faizul Hasan Chauhan is known for foot in the mouth disease. Yeah, वो पहले भी उसका मसला रहा है ना ये. So he's been like Right. that. Absolutely. अच्छा, so the second thing is कि हम अगर सर कभी भी देखते हैं जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वहाँ की जो लीडरशिप है, बाय एंड लार्ज जो टॉप लीडरशिप है वो चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे भुट्टो फैमिली की हो, दे ऑल आर सेक्युलर पीपल. ये इमरान खान हैज टर्न, वो अभी तस्वीर लेके तो उसने घूमना अभी शुरू किया है. ही हैज नॉट ऑलवेज बीन लाइक दैट. पीरनी के चलते घूम रहा है वो, वरना नहीं घूमता वो. उसकी बीवी है ना पीरनी. Right. She has only told him. बिल्कुल. I was just reading a book, sir, about his bio, like he has written a book, मैं और मेरा पाकिस्तान, and उसने पूरी लाइफ में यही पीर फकीर, ये दरगाह वो दरगाह, ये जादूगर और ये मतलब he has spent his entire life in Pakistan visiting all such people. तो ये जो नया पाकिस्तान है ये क्या पीरों और फकीरों ने बनाना है? वैभव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी किताब पढ़ी थी जिसमें इमरान खान ये बता रहा था कि टेस्ट मैच के पहले वो किसी पीर के पास गया था एंड ही वाज वेरी अपसेट और बोला कि साहब पीर साहब अब तो हार ही गए. तो पीर साहब ने बोला नहीं बच्चे, आप ऐसे खेलें वैसे खेलें, आप जीत जाएंगे, ये कर लें कुछ, मतलब काले कुत्ते को मार दें, पता नहीं सम को टोटका बताया होगा. अच्छा, ही एक्चुअली वॉन द टेस्ट मैच. तो इमरान खान इज arguably one of the greatest all-rounders this world has seen. Yeah. He's right up there with Ian Botham, and he's right up there with Kapil Dev and these other guys and also. So obviously he's fantastic, but ये जो होता है, this also shows some sort of emotional weakness. जब कोई बंदा ना किसी सहारे को ढूंढता है ना, कि मुझे अगर पीर कह देगा तो ये बात ठीक हो जाएगी, अगर कोई फकीर कह देगा तो ये बात ठीक हो जाएगी, और वही अभी भी कर रहा है. अब तो उसने इतनी इंतहा हो गई वैभव, उसने पीरनी से शादी कर लिया, अब वो घर में बैठा है पीर उसके. पहले तो जाता था ना. हाँ. Now he's got this thing पीरनी at home. एंड सर वो पीरनी का जो हस्बैंड भी है, लाइक वो फिरौन बना हुआ है. लाइक वो पूरे पाकिस्तान में वो एस्टन मार्टिन लेके दौड़ा रहा है. एंड मुझे नहीं पता, मतलब आसिम बाजवा की रेट से वो पैसे कमा रहा है. एंड हाउ इट इज हैपनिंग आई डोंट नो. इवन हर किड्स विद हर फर्स्ट हस्बैंड, उसके बच्चे भी वो लाहौर में, बुजदार की कोई हैसियत नहीं है. बुजदार इज ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट. और वो पूरा जो पंजाब प्रोविंस का जो पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे पूरी ब्यूरोक्रेसी है, वो उसके बच्चे और उसका फॉर्मर हस्बैंड रन करता है, जो पीरनी है उसका. नो एब्सोल्युटली वैभव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखिए बात ये ना, कुछ ना कुछ तो डील हुई है. उसने ये जो बात है, दिस मैरिज इज नॉट बेस्ड ऑन रोमांस और एनीथिंग लाइक दैट और ऑन लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और समथिंग लाइक दैट. ये इसके दिमाग में टोटका था, टोटका पूरा हो गया पीरनी से शादी करके. पीरनी का जो पहला हस्बैंड था, आई थिंक 4-5-6 बच्चे हैं, कोई आधे दर्जन बच्चे हैं पीरनी के भी पहले हस्बैंड से. उसका कोई उन्होंने उनको प्लग इन कर दिया स्टेट में, प्लग इन कर दिया स्टेट में. और मैं दर्शकों को बताता चलूं, ये जो वैभव ने वर्ड यूज करा ना, फेरौन, जो इजिप्ट में फेरो हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे फेरो, तो उनको फेरौन बोलते हैं. तो आपको शायद अगर समझ में ना आए तो ये वैभव ये कहना चाह रहे थे. तो वैभव ये तो है ना, एक स्ट्रक्चर में आप प्लग इन कर देते हैं. आसिम बाजवा का क्या है, आसिम बाजवा एक स्ट्रक्चर में प्लग इन है ना, तो वहां से वो बेनिफिट लेता रहता है. तो जितने भी सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान में, और तो कुछ है नहीं सीपैक के अलावा, तो जितने भी सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट हैं वगैरह वगैरह, ये सब वहीं पे प्लग इन है, वहां से पैसा कमा रहे हैं लोग. आशीर्वाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से है. तो देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग. ये होना था वैभव, ये होना था पाकिस्तान के साथ.
इम्प्लोड कर रहा है। मेरे मेरे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तानी, वो ये कहते हैं कि साहब अब हमें डर लगने लगा है और इट्स हाई टाइम कि हम दूसरे मुल्कों के कागज भरें, क्योंकि यहाँ पे अब हमें लग नहीं रहा कि गुजारा होने वाला है। इट्स अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस थिंग इज अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। ये दिक्कत जाएगी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। उनका देखिए फाइनेंशियल मेस में है वो बहुत ज्यादा, राइट। ग्रे लिस्ट में है, तो सांस बिल्कुल आधी आ रही है उनकी, पूरी सांस नहीं आ राइट, रही। उनके यहाँ फिर से टेररिज्म ने सर उठाया। लेटली अगर आप देखें पॉलिटिकल उथल पुथल ये जो पूरा हो रहा है ना फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली में, कि अयाज सादिक कभी कुछ बोल रहे हैं और कभी कुछ ये अपने चौधरी फवाद कुछ बोल रहे हैं, और कुछ ये मुझे नहीं लगता कि ये वन ऑफ चीजें हैं। ये एक दूसरे के पीछे पड़ चुके हैं। इट्स अ फाइट टू द डेथ। और इसमें शामिल है वैभव, वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और शामिल है उनके कोर कमांडर। उनके आशीर्वाद के बिना क्या होता है वहां पे, राइट। तो ये है मेरे हिसाब से। अच्छा, उनका जो एजाज शाह, ब्रिगेडियर एजाज शाह जो वहाँ का होम मिनिस्टर है, इसको इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं पाकिस्तान का, अभी 2 दिन पहले वो खैबर पख्तूनख्वा में वो पॉलिटिकल स्पीच दे रहा था, उसमें उसने बोला जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कि एएनपी वाले जो है, जब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या इस मुल्क की फौज के खिलाफ जब बातें करना शुरू की, तो टीटीपी वालों ने मार दिया उन्हें। वही मैं वो बिल्कुल बिल्कुल वो उसने जो थ्रेट दिया ना, अब लोग कह रहे हैं उसने थ्रेट दिया। अब कई बार तो ये लोग ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, टीटीपी का आप थ्रेट दे रहे हैं, ठीक है, अभी तक ये कह रहे थे टीटीपी इंडिया का है। एग्जैक्टली भारत ने मारा है टीटीपी। अब मैं ये ब्रिगेडियर साहब का दिमाग चल गया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज एज एंड सीनियरिटी, इनका दिमाग चल गया है। अभी कह रहे हैं, तो ये क्या है कि आतंकवादियों को इस्तेमाल करते हैं खुद के पॉलिटिकल राइवल्स को थ्रेटन करने के लिए। जैसे इंडिया में एक जमाने में वो बंबई में नहीं कहते थे कि भाई को दुबई फोन लगा देंगे। इट इज इन द सेम जॉनर। ये वही बकवास कर रहे हैं यहाँ पे भी, एंड दे डोंट रियलाइज व्हाट डैमेज दे आर कॉजिंग टू द कंट्री। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज है। उससे पहले ये शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बताया कि टीटीपी है वो मुत्तहिद हो चुकी है, और उसने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उसने बताया कि मतलब कि ये जो पीडीएम के धरने वरने हो रहे हैं, इसके इम्कानात है कि वहां पे धमाके हो सकते हैं, उस पर हमले हो सकते हैं। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह बोलता है कि टीटीपी जो है वो एएनपी के जो हारून बिलौर और उसके चचा को सबको मारा था, एएनपी के जो टॉप लीडरशिप थी, बोले कि वो भी इसलिए मारा था बिकॉज वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते थे। मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या, एस्टेब्लिशमेंट ही है ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान। तो ये चीज मतलब इतना ओपनली ये थ्रेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर यही वो लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि भाई टीटीपी को इंडिया फंड कर रहा है, टीटीपी को, अच्छा इंडिया भी नहीं, अजीत डोवाल फंड कर रहा है, अजीत डोवाल का नाम लेके बात करते हैं। सो ये जो एक ऑब्सेशन है, अभी मैं कल एक प्रोग्राम पे था पाकिस्तान के, तो वहां पे ये था कि भाई ये जो इनकी डोवाल साहब ने कहा कि हम बाहर जाकर के पे भी हम लड़ेंगे, हम अपनी जंग सिर्फ भारत के अंदर नहीं लड़ेंगे, हम भारत के बाहर भी लड़ेंगे। तो अब उससे उनकी टांगें कांप रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या, जबकि सर डिफेंसिव ऑफेंस की जो स्ट्रेटेजी डोवाल साहब ने दी थी वो भी स्ट्रेटेजी सेम थी, उसमें कुछ अलग तो नहीं था कि थ्रेट जहां से बिल्कुल 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 आप वहां काउंटर करो। तो इसके बारे में सर कुछ बताइए हमें। देखिए, जो डोवाल साहब ने पहले भी बोला था, एंड ही गेव दिस थ्योरी ऑफ डिफेंसिव ऑफेंस, वो वैभव आप यू वेरी राइट, जहां से थ्रेट आएगा, हम तो खुद इसमें कई बार ये कह चुके हैं ना कि जब आपका थ्रेट कश्मीर का रावलपिंडी से आ रहा है, आप कश्मीर में क्यों ऑपरेशंस कर चुके हैं। हम तो डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियोस में कई बार मैं बोल चुका हूं, एंड आई ऑल्सो बिलीव द सेम थिंग। जहां से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ डिफेंसिव खेलेंगे हर समय, आपको वहां जाके सॉल्व करनी पड़ेगी, और वही द ऑनरेबल एनएसए सेड दैट ओनली। तो अब इनको, जहां तक आप टीटीपी की बात कर रहे हैं ना कि ब्रिगेडियर साहब ने क्या बोल दिया, ये ब्रिगेडियर का मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये खुद क्या बोलते हैं इनको खुद समझ में नहीं आता। आधे समय ये लोग ब्लेम करते हैं कि टीटीपी इंडियन है, और आधे समय ये कहते हैं देखा एएनपी के साथ क्या करा था, तुम करोगे तुम्हारे साथ भी वही होगा। अरे तुम्हें कैसे पता कि इनके साथ यही होगा यार, हाउ डू यू नो? एंड देन यू आर ऑल्सो सेइंग दैट टीटीपी हैज टेकन अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु स्पोक अगेंस्ट पाकिस्तान। आप इनकी बातों में विरोधाभास तो देखिए, ये खुद ही इतने कंफ्यूज्ड हैं, और ये थ्रू आउट इनका पाकिस्तानियों का कैरेक्टर रहा है। एक कहता है कि साहब अभिनंदन को द टी इज फैंटास्टिक, दूसरा कहता है साहब बाजवा की टांगें कांप रही थी। ये इनका पता नहीं क्या। देखो मैं एक बात बताऊंगा, वो मैं तो बार बार जो दर्शक है ना, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं यार, देखो साफ सीधी बात है, जिस दिन आपने पाकिस्तान को फॉलो करना शुरू करा, उसकी खबर को फॉलो शुरू करा आपने, पाकिस्तान की न्यूज को जैसे आप और हम करते हैं, ये नेटफ्लिक्स देखना बंद कर देंगे लोग।
इतना एंटरटेनमेंट किसी मुल्क में है ही नहीं, इतना एंटरटेनमेंट कहीं भी नहीं है, ये जो पाकिस्तानी हमें देते हैं फ्री में रोज। आप 2 पाकिस्तानी अखबार पढ़ लीजिए या 2-3 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, आपको लगेगा यार दिस इज अ सर्कस, ये मुल्क है ही नहीं, तो सर्कस है जी। अच्छा, एक सवाल ये हमेशा करते हैं लोग कि अभी जैसे जो चाइना का जो एग्रेशन है, चाइना के एग्रेशन के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, डिफेंसिव ऑफेंस पे हमने उसमें बहुत बात भी करी है, हमने बहुत सारे तरीके भी बताए, हाउ वी नीड टू एक्चुअली डील विद देम। बट एक क्वाड को लेकर के कुछ लोग बहुत सवाल कर रहे थे चैनल पे कि सर क्वाड बन रही है तो मतलब ये क्वाड का क्यों जरूरी है, और इसको हमें मतलब हाउ इट इज बेनिफिटिंग इंडिया एंड हाउ बिग ऑफ अ थ्रेट इट इज फॉर चाइना। वैभव, आई थिंक क्वाड को 2 चीजें हैं, एक तो क्वाड है, एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट, कि जिसमें शामिल है अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये एक 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी तब जाके क्वाड एक्चुअली बहुत बड़ा खतरा। एक तो टू वेरी ऑब्वियसली मिलिटराइज द क्वाड, आपको उसको मिलिटराइज करना पड़ेगा और बहुत ऑब्वियसली मिलिटराइज करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक क्वाड में अभी भी बहुत स्कोप है और कंट्रीज को ऐड करने का, एक्सपेंशन ऑफ द क्वाड, क्योंकि ये जो लोग हैं वैभव, चाइना रुकेगा नहीं जब तक आप चाइना को फिजिकली रोकेंगे नहीं। कुछ चाइना के अंदर कुछ पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, काफी लोग ये नहीं समझते हैं कि जो चाइना के अंदर हो रहा है इस वक्त, जो भी चीन के अंदर हो रहा है, वो काफी कुछ फ्यूल्ड है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। लोग ये समझ नहीं पा रहे। चाइना इज अंडर प्रेशर, और जैसे कि एक प्रेशर कुकर होता है, वो सीटी बजती है ना उसके ऊपर, तो बेसिकली ईस्ट लद्दाख में प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है। तो एक तो हमें यह समझना चाहिए, जो गलवान का किस्सा हुआ और ये पैंगोंग सो लेक का किस्सा हुआ, 4 फिंगर 8 फिंगर PP-14 या जो भी इस पूरे एरिया की बात करते हैं, रिजांगला की बात करते हैं, और हेलमेट टॉप और ये सब, ऑल दीज फिगर्स एंड ऑल, डॉलर्स गोल्डी वगैरह, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट चाइना लेटिंग ऑफ प्रेशर बिकॉज डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। नाउ शी जिनपिंग इज बीइंग क्वेश्चन। वापस आता हूं क्वाड पे, जो आपने क्वाड की बात करी है, क्वाड में देखिए सिंपल सी ये बात है कि अमेरिका ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है क्वाड को, इसलिए तो अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे और B-52 बॉम्बर्स भेजे थे। नाउ जो मालदीव्स में और उसके आसपास हमारी जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, और साउथ चाइना सी के आसपास ऑस्ट्रेलिया को लेके, ऑस्ट्रेलियन नेवी हैज जॉइंड दोस एक्सरसाइजेस, राइट। जापान ने अपना कमिट कर दिया, अपना डिफेंस बजट जापान ने कमिट कर दिया, इंडिया आगे बढ़ रहा है। सो आई थिंक इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाके प्रॉपरली बहुत जल्दी, आई एम श्योर हो भी रहा होगा, शायद हमें नहीं पता होगा, हो भी रहा होगा पीठ पीछे, क्योंकि अभी तक तो मोदी जी और डोवाल साहब ऐसे ही काम करते हैं कि मोदी जी का थोड़ा सा दिमाग भी ऐसे चलता है ना, एक दिन मित्रों आज से 370 नहीं है, वो कोई कह देंगे मित्रों आज से क्वाड है, तो क्वाड हो जाएगा। पता लगा कि 1 साल से 2 साल से बिल्डिंग बन रही थी, राइट, बॉम्बे में या साउथ में कहीं सी के पास एक बिल्डिंग बन रही थी, ये क्वाड का हेडक्वार्टर, नोबडी नोज, सो he'll do it and he'll do it immediately without any warning. तो web militarization of the quad, expansion of the quad and understanding that China is your enemy. देखिए पाकिस्तान किसी गिनती में नहीं आता, वो हमारे पार्टीशन से कुछ छूटी हुई चीजें हैं, तो हमें लगता है कि पाकिस्तान देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जिहादी भेज देगा, ड्रग्स भेज देगा, इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या करेगा, और क्या कर चुका है पाकिस्तान आज तक। 1999 में उसने कारगिल करा था, तब तो पैर जाके पकड़ लिए थे वहां पे बिल क्लिंटन के वॉशिंगटन में। मिलिटरीली पाकिस्तान इज जीरो। मैं आपको एक और बात बताता हूं, विदाउट चाइनीज सपोर्ट अगर पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी की पूरी मोबिलाइज करती है वैभव, ये 2 हफ्ते के अंदर पूरा मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। इनके पास इतना पेट्रोल नहीं है कि मोबिलाइज कर दें पूरी फौज को, दे डोंट हैव दैट। इट्स ओनली बिकॉज द CPAC इज कमिंग थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, पाकिस्तानी मतलब, और यहां से ये पूरा जो एरिया है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, इसलिए इनकी नाक जो है पानी के ऊपर है ना। लेट अस से, आई एम जस्ट सेइंग, एक वियर्ड एग्जांपल मैं आपको देता हूं वैभव, कल अगर ऐसा हो कि चाइना को CPAC का ऑल्टरनेट मिल जाए, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, चाइना को CPAC का ऑल्टरनेट मिल जाए, चाइना इतनी जल्दी पाकिस्तान को डंप करेगा ना, ये मतलब इन्वेस्टमेंट्स फायदा फिर उठाएगा उसका, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है पाकिस्तान की। एंड एज फार एज इंडिया, अगर आप इंडिया में खड़े होकर देखें तो इट्स गेटवे टू सेंट्रल एशिया, इसमें कोई दो राय है नहीं। एंड ईरान कैन नॉट बी ट्रस्टेड, आई डोंट ट्रस्ट ईरान यार, इन स्पाइट ऑफ चाबार पोर्ट और एनीथिंग, मेरे दिल से मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई थिंक यू शेयर माई व्यूज ऑन दिस, ईरान तो है ही ऐसा, मतलब ना, इट्स अ गॉन केस यार, यू कांट ट्रस्ट ईरान।
तो जो लैंड रूट की बात करते हैं ना सेंट्रल एशिया में, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी लैंड रूट टू सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, इवन फॉर दी कोalition फोर्सेस जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर चाइना को यह पता लगता है कभी कि देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, और मैं बता रहा हूं ऑयल आना है जैसे वहां से, ये सीपैक का क्या कर रहे हैं, एक तरफ से ऑयल आएगा, एक तरफ से फिनिश गुड्स आएंगी, ये यही मसला है ना। राइट। कल अगर कोई बंदा गाड़ी बनाता है, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का चल रहा है 300-400 किलोमीटर पर चार्ज। अभी अभी मर्सिडीज ने एक लॉन्च करी, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई, आई थिंक 16-17 कंपनीज, आई एम नॉट श्योर ऑफ माई फैक्ट्स, मुझे इतना ठीक से ध्यान नहीं है, काफी कंपनीज को लाइसेंस दिए हैं कि आप ईवीज बनाइए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जिस दिन वैभव, जिस दिन आपके पास ऐसी गाड़ियां आ गई, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जो 500, 700, 1000 किलोमीटर पर चार्ज में चलेंगी, कार्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा, आधा सीपैक का काम बंद हो गया, बाय द वे, जस्ट टू टेल पीपल सो दैट दे नो, राइट। कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम बंद हो चुका है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, वहां काम बंद है पूरा। वो जर्नैल पैसा खा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन काम बंद हो गया। तो द डे दैट हैपेंस, नो, इट इज गोइंग टू बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर चाइना। ये पूरी तेल की इकोनॉमी, ये सब ना, एवरीथिंग विल चेंज। तो वर्ल्ड बहुत फास्ट मूव कर रहा है, एंड आई थिंक क्वाड इज द आंसर टू चाइना। चाइना को ठोकना पड़ेगा वैभव एक बार ना, चाइना मस्ट टेक अ सॉलिड हिट, तब जाके उनको बात समझ में आएगी। ये जो हम टॉक्स करते हैं ना, कोर कमांडर लेवल की टॉक्स, ये कमांडर लेवल की टॉक्स, आई डोंट थिंक चाइना टेक्स ऑल दीस टॉक्स सीरियसली यार। मुझे नहीं लगता चाइना सीरियसली लेता है इन टॉक्स को। वो हम ही लोग हैं, हमारी आदत है ना कि चलो बात करके कुछ मसला सुलझाते हैं। चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको जाके गिरा दो कोई चाइनीज सोल्जर्स, तो अपना बातचीत करने के लिए आ जाएंगे वो। राइट। अच्छा सर, हम एक चीज ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया ने नवाज शरीफ के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। जब मुशर्रफ ने इनको एग्जाइल में भेजा था, तो नवाज शरीफ को साउथ फैमिली के ही कहने पे जिंदा छोड़ा गया था, अदरवाइज दे हैड प्लान्स टू किल मुशर्रफ, सॉरी किल नवाज शरीफ। सो ये चीज है, और उन्होंने कई सालों तक उनको, नवाज शरीफ को अपने यहाँ अपना जो है रॉयल गेस्ट बना करके रखा। जेद्दा में पैलेस है उसका भाई, जेद्दा में पैलेस में रहा वो 10 साल। एंड दैट पैलेस वाज आल्सो बिल्ट बाय द सऊदीज ओनली, एंड इट वाज गिफ्टेड टू नवाज शरीफ। करेक्ट। एंड सेकेंडली आई हैव सी, ये जो पीडीएम का पूरा जो शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर, या नवाज शरीफ की जो इतनी हिम्मत हुई है कि वो जनरल फैज जो कि आईएसआई चीफ है और आर्मी चीफ का नाम लेकर के बात कर रहे हैं, और ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि मेरे सीने में बहुत राज है। और उनके जो पार्टी लीडर्स है, अयाज सादिक ने एक्सप्लेनेशन दी है, बट उन्होंने वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। और पाकिस्तानी मीडिया और अयाज सादिक ने भी बोला है कि मेरे सीने में कई राज है। हाँ, अयाज सादिक ने भी ये बात बोली कि मेरे सीने में कई राज है, क्योंकि भाई वो स्पोक्स पर्सन रहा है, मतलब वो स्पीकर रहा है वहां की नेशनल असेंबली का, पार्लियामेंट का। तो सर ये चीज है कि तो सऊदी जो है उनको ये नाराज करके बैठे हुए हैं, बिकॉज ये टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर के ये अपना एक ट्रायड बनाना चाह रहे हैं, क्वाड के, ये काउंटर करेंगे। सो इनका जो है ये सऊदी उससे नाराज है, वो जनरल फैज से भी नहीं मिले, बाजवा से भी नहीं मिले, जो प्रिंस सलमान है। सो हाउ डू यू थिंक कि ये जो इन्होंने जो हर किसी से बिगाड़ लिया है अपना रिलेशन, और सऊदीज जिन्होंने इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम फंड किया है, एंड सऊदीज आर द ओनली पीपल जिन्होंने इनका न्यूक्लियर साइट विजिट किया है, बाकी दुनिया में किसी ने विजिट नहीं किया। इवन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स में सिर्फ नवाज शरीफ था जिसको दूर से दिखाया गया, वो भी अंदर न्यूक्लियर साइट में उसको एंट्री नहीं दी गई थी। तो सर ये जो सऊदीज को नाराज करना था, ये कितना इनको महंगा पड़ने वाला है? वैभव, इनको महंगा पड़ चुका है। देखिए, चाइना लोन देता है, ठीक है, सऊदी एड देता था, फर्क है। आप चाइना वो शाइलॉक एक कैरेक्टर था ना शेक्सपियर की प्ले में, चाइना शाइलॉक है। चाइना अगर आपको लोन देगा तो गुर्दा कलेजी रखवा लेगा, जो नली के अंदर गूदा है ना वो निकाल लेगा। चाइना, दे आर अ टिपिकल पीपल विद अ टिपिकल माइंडसेट। और ये पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इनका अशराफिया है, जो इनकी टॉप क्रीम है पाकिस्तान की, उनके सबके डुअल पासपोर्ट्स हैं वैभव। राइट। तो अगर पाकिस्तान ये डुअल पासपोर्ट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको अपने मुल्क पर भरोसा नहीं है। इनको पता है जिस दिन मुल्क डूबेगा हम भाग जाएंगे। इमरान खान के बच्चों का पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं है। आप इमरान खान को छोड़ें, इमरान खान के पासपोर्ट का, ये जो आईएसआई चीफ है, आईएसआई चीफ की फैमिली फ्रांस में रह रही है। राइट। जो जनरल फैज है आईएसआई का चीफ, और ये फ्रांस को बॉयकॉट कर रहे हैं। अपने जो
बेचारे जाहिल जो पॉपुलेशन है उसको सड़क पर उतार दिया कि प्रॉफिट के कार्टून निकाले हैं तुमने और फ्रांस को बॉयकॉट करो, फ्रांस को बॉयकॉट करो। और आईएसआई के चीफ की आधी फैमिली फ्रांस में रह रही है, सिटीजन है फ्रांस के, भाई बॉयकॉट करो, सबसे पहले वो बॉयकॉट करो। तो ये लोग नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी चीज, सऊदी का कितना महंगा पड़ा वैभव। देखो, सऊदी ने सिर्फ एक ट्रेलर दिया था कि जरा $1 बिलियन वापस लाना। ये पैरों के बीच में दुम डाल के बीजिंग गए रातों रात, और बीजिंग से बोला माई बाप कुछ दे दो, मतलब इज्जत बच जाएगी हमारी। सो यू सी, दे हैव टू अंडरस्टैंड। एंड जो कफील वाला मामला है ना, कि जब आप जाएंगे तो आपका पासपोर्ट एक कफील रख लेगा, ये देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि द ऑटोमन्स एंड द सऊदीज, द अरब्स नेवर गॉट अलोंग। राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब बात थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात में भी यही था कि ऑटोमन्स का राज था, जो एरिया अभी सऊदी एरिया, पूरा उस मिडिल ईस्ट के एरिया में। और वहां पे सऊदीज ने ब्रिटिश हेल्प के साथ लड़ाई लड़ी थी और ऑटोमन्स को वहां से खदेड़ा था। फिर उसके बाद कमाल अतातुर्क आया, फिर सेक्युलराइजेशन ऑफ टर्की हुआ, और फिर बड़े ड्रामे शो में उनके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द अरब्स एंड द टर्क्स डोंट लाइक ईच अदर, पहली चीज। दूसरी बात, टर्क्स के पास इतना पैसा भी नहीं है। टर्की क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है या टर्की क्या बना रहा है, ठीक है उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस, ठीक है। टर्की को ज्यादा फायदा इसलिए हुआ है बिकॉज टर्की इज, अगेन, ये सब जो देश है ना, ये जियोपॉलिटिकल खा रहे हैं। नाटो का मेंबर था सर, और क्या है उसका? नहीं, नेटो का मेंबर था, एंड इट इज द ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। वो बॉस्फोरस का जो पूरा एरिया, इट इज द ब्रिज। तो ये तो खा रहा है वैभव, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि टर्की इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को, और किसने नहीं करा? चाइना ने करा, अमेरिका ने करा, सऊदी ने करा, अब टर्की इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इज लाइक रीयूजेबल टॉयलेट पेपर ना, मतलब हर कोई बंदा, वो डिस्पोजेबल नहीं है, रीयूजेबल है, वो सब यूज कर रहे हैं पाकिस्तान को। अब टर्की की बारी है, मलेशिया की बारी है। अब मलेशिया भी हल्का सा बैकफुट पे हो गया जब से वो महातीर मोहम्मद गया है ना, दैट सिनाइल मैन हु सेड दैट इट्स ओके फॉर मुस्लिम्स टू किल मिलियंस ऑफ फ्रेंचमैन। तब से वो गया है, तो डैमेज कंट्रोल उन्होंने शुरू कर दिया। तो जो ये ब्लाइंडली मलेशिया को सोचते हैं मलेशिया इनके पार्ट में आएगा, नहीं आएगा मलेशिया। पहली चीज, टर्की आ रहा है क्योंकि टर्की का ज़ायम कुछ और है, टर्की चाहता कुछ और है। और जहां तक आपका ये सवाल था कि कितना फर्क पड़ा है, मुझे तो लगता है जबरदस्त फर्क पड़ा है, जबरदस्त फर्क पड़ा है। अच्छा, एक चीज ये भी हमको मतलब देखने वाली है कि हम जब बात करते हैं, जो वो पूरा रीजन है मिडिल ईस्ट, वो कभी एक हॉट बेस्टन हुआ करता था पाकिस्तान का। मतलब इंडिया के बड़े से बड़े क्रिमिनल भी वहां पे व्हाइट हाउस बना के रहते थे, दुबई जैसे शहरों में। तो ये आज हम ये देखते हैं कि वहां पे जो स्पेस है पाकिस्तान की, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लाइक आप भी मिलते रहते हैं, वहां के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वहां के जो स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारी उनसे बात होती है, जो कुवैत बेस्ड हो या दोहा बेस्ड हो, कहीं के भी हो। ये उनकी ये नाराजगी जो पाकिस्तान को लेकर के है, ये सिर्फ लीडरशिप में नहीं है, इवन जो उनके जो थिंकर्स हैं, उनके जो स्कॉलर्स हैं, उनमें भी ट्रिकल डाउन करी है। और पाकिस्तानियों को धीरे धीरे करके वो फ्लश आउट कर रहे हैं अपने उस रीजन से। सो इसका, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो रन करती है ऑन द मनी दैट इज सेंट बाय दिस नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी, द रेमिटेंसेस। तो बिना रेमिटेंसेस के तो उनकी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है। सो हाउ डू यू थिंक कि ये जो जनरल पॉपुलेशन में जो एक गुस्सा आया है पाकिस्तानी को लेके, ये क्यों आया है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, चाहे वो उनके मीडिया को अलाउ करें ना करें, राइट। बिजली के दाम बढ़ गए, आटे चावल चीनी के दाम बढ़ गए, हर एक एसेंशियल कमोडिटी के दाम बढ़ गए। जो गोश्त खाते हैं भाई, वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गधे कुत्ते का खा रहे हैं, वो बिक रहा है। उनको नहीं पता होगा, खाने वाले को पता भी होगा। 1200 रुपए किलो मटन बिक रहा है सर, 1200 रुपए किलो मटन बिक रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान में। वैभव, एक और चीज बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि लोगों के अब मन में ख्याल आ रहा है कि जो हमारा अशराफिया है, जो हमारा जो क्रीम है, टॉप लेयर है हमारा, दे हैव अबैंडन्ड द कंट्री एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, क्योंकि रोज खबर में आता है इसने ये बयान दे दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अब आपने शुरू में जब
सेंटो सिएटो ये सब एक्ट्स हुए थे, तो आपने बोला कि सब अमेरिका हमारा दोस्त है, ठीक है। फिर 60s में आपने क्या करा, लेट 50s अर्ली 60s में आपने अमेरिका का चाइना के साथ हैंडशेक करवा दिया, राइट। बीच बीच में आपने दलाली खा ली, वो ठीक है, राइट। खा ली आपने, वो पाकिस्तान ने खा ली। फिर आप बैठ गए जाके चाइना की गोद में। अब तो आप पूरी चाइना के गोद में, चाइना ने आपको पाल लिया, अडॉप्ट कर लिया, आपको मुंह बोला बेटा बना लिया। आपने खूब पैसे लिए गल्फ से। कभी पाकिस्तानी, अब पाकिस्तानियों को ये लगने लगा है कि भाई अगर चाइना, और वो लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे धीरे धीरे, कम लोग पूछ रहे हैं 5-10%, लेकिन दे हैव स्टार्टेड आस्किंग, और ये पूछ रहे हैं वैभव कि अगर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में तो क्यों कर रहा है। सिर्फ ये कहना कि भाई चीन अपना यार है, वो हबीब जालिब की नज़म थी ना, चीन अपना यार है उस पर जाने सार है। ये हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर चाइना क्यों इन्वेस्ट कर। आप पूछिए ना, अगर कोई मेरे घर पे आता है बोलता है मेजर साहब ये लीजिए 10 करोड़ रुपए, मैं कम से कम पूछूंगा तो कि साहब क्यों दे रहे हैं पैसा, आपको इसके एवज में क्या चाहिए। पाकिस्तान नहीं पूछता, पाकिस्तान कहता है 10 करोड़ जी लाओ, और हैं क्या। They have that the repercussions like a teenager using a credit card. I often like to give this analogy with Pakistan, but like a teenager using a credit card, जिसको कि कल वो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देना, स्वाइप करते रहो, शॉपिंग करते रहो, जब होगा तब देखी जाएगी, ठीक है। तो सर्कुलर डेट ऐसे ही बनता है, ये एटीट्यूड होता है नेशंस का, तब सर्कुलर डेट बनता है, इससे लिया उसके पैसे दिए, इससे लिया उसके पूरे करे। पाकिस्तान यही कर रहा है। अब जो आम आदमी है उसके लिए अब जीना वैभव, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है ना पाकिस्तान में, विच इज अ फेयरली डिसेंट सैलरी, आदमी वो जिंदा नहीं रह पा रहा, वो अपने बच्चों को खुराक नहीं दे पा रहा, वो बच्चों की फीस टाइम पे नहीं दे पा रहा, बहुत बुरे हाल है। और ये इमरान खान ने करे। और जो मैं डवटेल करता हूं पुराने क्वेश्चन पे ना कहीं तो मुझे लगता है कि सऊदी ने नवाज शरीफ को बोला है कि चढ़ जाओ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, चाबी दी है उसको, चाबी उसको दी है। और नवाज शरीफ के मतलब है ना, सऊदी के एहसान बड़े हैं नवाज पे। आपने 10 साल किसी को पाला है, और उस स्टाइल और उस स्टैंडर्ड से सिर्फ उसको नहीं पाला, उसके जो 40-50 लोग गए उनके लिए घर प्रोवाइड करा, उनको सैलरीज दी। तो ये सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट करा सऊदी अरेबिया ने। अब सऊदी अरेबिया ने जब नवाज को हटाया तो सऊदी अरेबिया ने ज्यादा नहीं करा, क्योंकि भाई उनको पाकिस्तान से मतलब था, कोई भी हो। पर जब से ये इमरान खान का दिमाग खराब हुआ है और इमरान खान जाके फिर तुर्की की गोद में बैठ गया, अब उनको तो करना ही है, फिर दे हैव टू डू इट, सो दे आर पुलिंग आउट द स्ट्रिंग्स। वो तो होता ही है, देखो ये व्हीलिंग डीलिंग होती है इंटरनेशनल अफेयर्स में, दिस इज वेरी कॉमन। हम होते तो हम भी शायद वही करते थे। तो सर एक क्वेश्चन ये है कि इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, इंडिया में बहुत सारी इंडिया की जंगें हुई हैं दूसरे मुल्कों से, लेकिन सर मैंने कभी मुंबई शहर में कभी दाऊद इब्राहिम का या बाजवा का या इमरान खान का या लेफ्टिनेंट जनरल फैज का, मतलब इनकी तस्वीरें कभी मैंने रोड पे नहीं देखी। लेकिन जो इंडिया का क्लोजेस्ट एलाई है, मतलब आज की तारीख में फ्रांस से ज्यादा क्लोज एलाई इंडिया का कोई भी नहीं है, ना ही रशिया है ना ही अमेरिका है। आपको अगर वीटो की जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो फ्रांस प्रोवाइड करता है, वो ना रशिया प्रोवाइड करता है ना अमेरिका प्रोवाइड करता है। तो आपका जो सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, आप उसके प्रेसिडेंट की तस्वीरें आप सड़कों पे लगा रहे हैं, तो क्या दाऊद इब्राहिम और जो बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने आपके लाखों बंदे मार दिए हैं आज तक पिछले 70-72 साल में, उनसे भी क्या गुजरा आदमी है इमैनुअल मैक्रोन? इमैनुअल मैक्रोन ने कहा क्या, पहले तो इनको यही नहीं पता। उसने सिर्फ ये कहा कि मैं इससे अग्री करूं ना करूं चार्ली हेब्डो कार्टून्स का। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी हैव अ सर्टेन कल्चर इन आवर कंट्री। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, कोई किसी मजहब के हों, खासतौर से अगर मुस्लिम्स हों, अगर आपको पता है कि वहां पे वैसा है तो आप क्यों जाते हैं वहां पे, क्यों जाते हैं? आपको जाना भी है वहां पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देयर आर वास्ट मेजोरिटी ऑफ मे बी हार्ड वर्किंग पीपल। मैं कभी फ्रांस गया नहीं अपनी लाइफ में, तो मैं ऐसा कह नहीं सकता वैभव कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जितना पढ़ लिख के और फ्रेंच मीडिया की जो इंग्लिश में रिपोर्ट्स आती हैं वो पढ़ के, कि इससे पता है क्या हो रहा है वैभव। मैं वापस बॉम्बे आऊंगा, मैं आपको फ्रांस से एक बात कहता हूं कि यार फार राइट जो है ना, इट इज ऑलरेडी टेकन शेप इन यूरोप। फार राइट आ चुका है। अब ये पता है क्या करेंगे, इन्होंने बिल्डिंग में लगाए ना कार्टून, ये हर जगह लगाएंगे कार्टून, आप देख लेना। ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये चीजें और यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि
आप अगर ये सोचते हैं ना, इनको मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात मैं एक पाकिस्तानी फ्रेंड से भी बात कर रहा था, तो मैं उसको बता रहा था, मैंने बोला भाई ऐसा है कि आप ये मत सोचना कि यूरोपियन डर जाएंगे। ये वही कौम है यूरोपियंस की जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ाई लड़ी है इन्होंने, जो आपने नहीं लड़ी, ये इन्होंने लड़ी है। और आप खैर मनाएं कि ये लोग उस समय इस्लामिक वर्ल्ड जो था ज्यादातर, नॉट ऑल बट ज्यादातर इससे परे था। इन्होंने आपस में इतनी मारकाट, करोड़ों लोग इन्होंने मार दिए था, करोड़ों लोग डिस्प्लेस कर दिए, लाखों दर लाखों, मिलियंस अपॉन मिलियंस इन्होंने मार काट दिए। इतना ज्यादा खून खराबा यूरोप में देखा है क्रूसेड के टाइम से, उसके पहले यूरोप इज बीन अ वेरी वायलेंट प्लेस। अब इनको लगता है साहब कि अच्छी अच्छी यूरोपियन स्ट्रीट्स हैं, सब लोग सिविलाइज्ड हैं, यू नो, पीपल आर नाइस, हम फायदा उठा लेंगे, हम गुंडागर्दी कर लेंगे, सड़क के बीच में हमें जो करना है हम कर लेंगे, अपने जो भी है हम ये देखना। They don't understand Europeans are extremely violent people. They are the most violent people on earth. This entire colonial experience is European. भाई जो डच थे, जो इंग्लिश थे, जो फ्रेंच थे, जो पोर्चुगीज थे, ये कहां है ये सब मुल्क? फाशिज्म ने कहां जन्म लिया है? हिटलर कहां का था? यूरोपियंस तो पागल हैं बिल्कुल। ये तो अभी जाके थोड़ा सा टाई वाई पहन के शरीफ हुए हैं ये, कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो अब बोलना सीखा। मतलब एक, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लोग ये ना सोचे कि यार अभी से गुड मॉर्निंग, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अब ये तमीजदार हुए हैं। दिस राइट। इज बीन अ वेरी वेरी, दे आर अ वेरी वायलेंट पीपल। और अगर इनको छेड़ा जाएगा दे विल कम बैक टू दैट वायलेंस। क्योंकि देखिए, जो ट्रू नेचर होता है ना किसी भी लोगों का, आपको क्या लगता है कि 70-75 साल में वो खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। ट्रू नेचर इज ट्रू नेचर। वो नीचे दबा हुआ है, वो फिर उठ के आएगा। इससे क्या होगा? अच्छा, जो आपने सवाल पूछा कि साहब बंबई की सड़कों में, अगर मैं इसका सही दिल पे हाथ रख के जवाब वैभव दे दूं तो यहां पे लोग लिख देंगे संघी है ये, क्योंकि सच नहीं सुनना चाहते कोई। नोबडी वांट्स टू लिसन टू, ये बीजेपी का एजेंट है ना, ये तो आरएसएस का आदमी है। पर सच तो हमें बोलना पड़ेगा, राइट? हम कब तक बचेंगे? अब सच बोलना पड़ेगा। और सच यही है कि एक पॉपुलेशन है, राइट, जो उम्मा में बिलीव करती है। उनको यह नहीं पता कि फ्रांस है कहां, राइट? उसको यह नहीं पता कि फ्रांस के नेबर्स कौन है, फ्रांस में जबान कौन सी बोली जाती है, फ्रांस के बारे में। लेकिन एक लॉयल्टी है एक उम्मत के लिए, एक लार्जर। आप देखिए ना, मुनव्वर राणा की शायरी तो हमने भी पढ़ी है, और हमें भी अच्छा शायर। हमें क्या पता कि ऐसा सांप निकलेगा मुनव्वर राणा? हमें, आपको आई वाज, मतलब ठीक है, हमें पता था 2015 के बाद कि इसके जो आसार हैं ये थोड़े से गड़बड़ हैं। लेकिन फॉर अ पर्सन हु हैज वॉन द साहित्य कला अकेडमी अवार्ड, जो चाहे उसने 2015 में वापस कर दिया अवार्ड वापसी में, लेकिन एक उस दर्जे के शायर ने खुल के कहता है कि सपोर्ट्स बी हेडिंग। अब अगर आप मुझे या वैभव सिंह को संघी कह भी देंगे, हमें भाजपा का एजेंट कह भी देंगे, उससे मुनव्वर राणा और उसके साथियों का सच तो नहीं बदल जाएगा ना, कि सच उनका बदल जाएगा? सच तो नहीं बदलेगा। बात यही है, जो पोस्टर जमीन पर लगाए गए हैं मैक्रोन के, राइट? आपने, मैक्रोन ने गलत क्या बोल दिया भाई? मैक्रोन ने ये थोड़ा ना बोला कि नहीं पोस्टर जो कार्टून बने मोहम्मद साहब के मैं सपोर्ट करता हूं उसको। उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनकी कंट्री का कल्चर है, आपको नहीं पसंद है आप मत जाओ यार वहां पे, क्यों मारकाट बचा रहे हो? आप बोल दो कि तुम काफिर हो, नहीं जाते तुम्हारे पास, तुम्हें जाना भी है, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी लेने हैं, तुम्हें वहां पे नौकरियां भी करनी है, तुम्हें शादियां भी करनी है, तुम्हें सिटीजनशिप भी लेनी है, तुम्हें जॉब्स करने हैं, तुम्हें बिजनेस करने हैं, और फिर तुम्हें वहां पे वही चीज फिर से तैयार करनी है, वही चीज जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पन्न करनी है, जिसको तुम छोड़ के गए थे अपने मुल्क से इन द फर्स्ट प्लेस। अब वहां पे लीडर्स आ रहे हैं, मुस्लिम लीडर्स कह रहे हैं कि यूरोप में कि शरिया होना चाहिए। अरे इनका ये दिमाग से पैदल है क्या? ये कैसी बातें करते हैं लीडर्स जो यूरोप में है, कह रहे हैं कि शरिया होना चाहिए। भाई एक बात बताइए, शरिया है ना सऊदी में, सऊदी में जाके क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि उनको पता है सऊदी में मुंह खोलेंगे तो जबान काट ली जाएगी। और वो ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम मुल्क है, ऑलमोस्ट मुस्लिम कंट्री है सऊदी। आप जाके करो ना वहां पे, बहरीन में करो, आप करो कतर में, आप दुबई जैसी मेट्रोपॉलिटन और एडवांस सिटी में जाके करो ना एक बार। नहीं करोगे आप।
क्योंकि वहां पे टॉलरेंस जीरो है, आप मुंह नहीं खोल सकते वहां पे। लेकिन यहां पे क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आपको वही फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाना है, एजेंडा अपना वहां पे चलाना है, और फिर आपको विक्टिम कार्ड भी प्ले करना है। ये असली में स्टोरी चल रही है। अगर एक चीज इसमें ये भी है कि ये जो दोगलापन है, या जिसको अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं और उर्दू में मुनाफिकत, ये ये सारी जो है ना, ये इनकी टॉप लीडरशिप, मतलब वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या स्पिरिचुअल लीडरशिप हो, वो सारी की सारी में ये चीज आती है। जैसे जब असदुद्दीन ओवैसी को ये कहा जाता था कि भाई सऊदी अरेबिया में जिस मस्जिद में मोहम्मद साहब नमाज पढ़ते थे, अगर उस मस्जिद को रिलोकेट किया जा सकता है उसको गिरा करके, अगर जिस मस्जिद में जो जो पुरानी हिस्टोरिक इस्लामिक मॉस्क है, मोहम्मद साहब के टाइम की मॉस्क है, अगर उनको रिप्लेस किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, उनको डिमोलिश किया जा सकता है फॉर बिल्डिंग फ्लाईओवर्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर थिंग्स, तो बाबरी मस्जिद तो क्यों नहीं किया जा सकता है, विच इज बिल्ट ऑन अ डिस्प्यूटेड साइट विच ओरिजिनली वाज अ टेंपल साइट। तो ये ओवैसी जैसे लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि देखिए, हमको सऊदी अरेबिया से क्या लेना देना है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमको हिंदुस्तान से लेना, सऊदी क्या करता है हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब फ्रांस में कुछ होता है तो उससे इनको फर्क पड़ जाता है। भाई, जो अगर तुमको वहां से फर्क नहीं पड़ता सऊदी अरेबिया से, तो तुम्हें रोहिंग्यास का फर्क क्यों पड़ता है, और तुम्हें फ्रांस में कोई क्या कर रहा है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो सर, ये जो दोगलापन है, जो कन्वीनियंस के हिसाब से ये स्विच कर लेते हैं, तो ये लीडरशिप है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बैरिस्टर हैं। और ये बैरिस्टर्स का मुझे नहीं पता, जिन्ना वाज आल्सो अ बैरिस्टर, ओवैसी इज आल्सो अ बैरिस्टर, बोथ एजुकेटेड फ्रॉम यूके। और इवन जो सबसे रेडिकल इस्लामिस्ट बॉर्न इन दिस सेंचुरी, वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, he did his PhD from Heidelberg University। तो सर, ये जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं पूरी दुनिया में, ये सारे के सारे ये तो वेस्टर्न एजुकेटेड है। तो ये तो बहुत बड़ा ये जो मिथ है कि अगर ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं करते हैं ऐसा, तो सर पार्टीशन तो पढ़े लिखे लोगों ने कराया था ना। जिन्ना के साथ सर जितने भी उनके साथी थे, इकबाल से लेकर के और अली बंदर से लेकर के, ये सारे के सारे दे ऑल वर लंदन बेस्ड पीपल। इंडिया में भी जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, उन्होंने कराया था, उन्होंने वोट दिया था, उन्होंने कैंपेन किया था मुस्लिम लीग के लिए। अदरवाइज एक रेडिकल मुसलमान होता तो वो एक शिया की लीडरशिप एक्सेप्ट कैसे करता। बहुत ऑब्वियस ही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन है कि एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए 80% सुन्नी अपने एक शिया लीडर बनाएंगे। आज 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 नहीं बनाते, आज से 70 साल पहले बनाया था उन्होंने। तो सर, ये जो हिपोक्रेसी, सर ये हिपोक्रेसी कहां से आती है? देखिए, ये हिपोक्रेसी एक्चुअली ये एक स्क्रीन सेवर है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कुछ और है, ये एक स्क्रीन सेवर है। अब ये जो कहते हैं ना कि भाई हमें सऊदी से क्या लेना, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड दैट पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। देखिए, पाकिस्तान ये कहता है कि साहब उसने फिलिस्तीनियों का हक छीना है इजराइल ने, और गाजा वाजा एरिया में ऑक्यूपाइड एरियाज हैं, गोलान हाइट्स ऑक्यूपाई कर रखी हैं, हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनका हक मार रखा है, इसलिए हम उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं देते। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लेकिन डिस्प्यूट तो इनका भारत के साथ भी है। कश्मीर में भारत के साथ 4-4 लड़ाइयां लड़ रखी हैं, दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी कर रखा है। लेकिन आज भी पाकिस्तान यही बात कहता है कि भाई डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। इसमें पैलेस्टीन का कोई लेना देना है ही नहीं ये पाकिस्तान के रिकॉग्निशन से। इट इज बिकॉज दे आर ज्यूज। ये लड़ाई रिलीजियस है। देखिए, हम आपको पता है कुरान शरीफ में क्या लिखा है, अलग अलग हदीस हैं जो इसको वो करती हैं, होली बुक्स हैं, होली टेक्स्ट हैं, इस्लामिक होली टेक्स्ट। wherever you find the Jews, slay them। और बोलता है ना, डे ऑफ जजमेंट वो यहूदी छुपेगा पत्थर के पीछे, तो पेड़ और जानवर जितने भी लोग हैं उंगली से इशारा करेंगे कि वहां पे यहूदी छुपा है पत्थर के पीछे, उसको मारो। थिंग्स टू दैट इफेक्ट। आई मे बी स्लाइटली ऑफ विद द ट्रांसलेशन, बट ये जो हेट्रेड है अगेंस्ट द ज्यू, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट इज व्हाई दे वर वेरी सरप्राइज्ड। अरे भाई, आप अगर पाकिस्तान को एज अ कंट्री देखिए, अगर पाकिस्तान को एज अ कंट्री देखिए, आप ये कहते हैं ना कि इजराइल ने, पाकिस्तान की दलील ये है, पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट ये है कि यार
इजराइलीज ने पैलेस्टीन का जमीन ले ली, तो भाई पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि हमने पाकिस्तान की जमीन ले ली। पर पाकिस्तान हमारा तो हाई कमीशन है पाकिस्तान का यहाँ पे, हमारा वहां पे, हमारा तो डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहा है। हमारी तो बड़ी बॉलीवुड मूवीज वो लोग आराम से देखते हैं, जो भी उनका रीजन है। बड़ी बात करते हैं ट्रैक 2 ट्रैक 3 होना चाहिए, क्यों? मैं वही बता रहा हूं वैभव, जो आपने बात बोली ना कि हमारा सऊदी से क्या लेना देना है, इनका सऊदी से हर एक चीज लेनी देनी है, लेकिन कन्वीनियंस वाला मामला है। किस आर्ग्यूमेंट में कौन सी चीज कन्वीनियंट है वो चीज बोलो इस आर्ग्यूमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल वो मोहम्मद साहब का घर जो था, आई थिंक उसको भी तोड़ा इन्होंने, रिलोकेट कराया, कुछ तोड़ ताड़ दिया उन्होंने। और एक जमाने में एमजे अकबर की किताब है शेड ऑफ सॉर्ड्स, उसमें लिखा है कि जब लोग जाते थे और मोहम्मद साहब का जो घर था या उनकी कब्र थी उसकी ओर देख के, जो हज पे जाते थे उसकी ओर देख के जब दुआ पढ़ते थे, तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो लोगों को कोड़े मारते थे कि मोहम्मद एक इंसान है, सजदा तुम सिर्फ खुदा के आगे करोगे। ठीक है, वो एक इस्लाम का है कि सजदे के काबिल सिर्फ खुदा है, अल्लाह है, ठीक है ना, वो अग्रीड, वो उनका है थ्योरी, तो वी रिस्पेक्ट दैट, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ओवैसी हर समय ये बोलेगा। ओवैसी से कल पूछ लो सबके सामने कि पैलेस्टीन के बारे में तुम्हारा क्या है, शुड इंडिया हैव डिप्लोमेटिक, शुड इंडिया हैव आप ये पूछिए, शुड इंडिया हैव इट्स एम्बेसी इन जेरूसलम, पूछिए ना ओवैसी से। जो बैरिस्टर है ना लिंकन इनका, इसको सांप सूंघ जाएगा वैभव, इसको सांप सूंघ जाएगा, ये कभी जवाब नहीं दे पाएगा, इसका हलक सूख जाएगा। लेकिन सब हमारे क्या लेना देना। तो ये दिस इज नॉट जस्ट डबल स्टैंडर्ड, ये सिर्फ मुनाफकत नहीं है, दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। ये चोरी है, ये थेफ्ट है, ये रॉबरी है। आप आइडियाज की चोरी कर रहे हैं, आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं सब कुछ। और ये जो है, मैं बता रहा हूं, इट इज रिलीजियस, हार्डकोर रिलीजियस और कुछ नहीं है, ये रिलीजन का ही मामला है। और जब अब इन्होंने बोल दिया कि वी विल हैव, बहरीन ने ना, हाँ बहरीन, हाँ बहरीन ने बोल दिया कि भाई वील हैव रेगुलर दिस थिंग विद टाइज विद इजराइल। बाकी सऊदी ने भी बोल दिया कि यस वील आल्सो ट्राई, मिडल ईस्ट की काफी कंट्रीज। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं साहब कि किताब में तो कुछ और लिखा है, तुम कुछ और बोल रहे हो यार, ये क्या हो गया। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑरी वॉन्की फॉर देम, ये बात ये सब। और it amuses us sometimes when beggars try to be choosers. लेकिन ये मतलब पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इसकी नाकाम कोशिश करता रहता है कि कैसे भी करके वी बेगर्स बिकम चूजर, तो वो होने वाला तो नहीं है। So thank you so much sir for joining us for today's live session on Instagram. ये जब आप क्लोज करेंगे, just make sure that you post it, like don't reject the option of posting this live session. मुझे सिखाते रहना, मुझे सब आता नहीं है भैया ये। Okay, you just close it, keep on, and you'll get to know the moment you close it, you'll get to know that you have to keep the video. That's it. There will be option of keeping the video. All right वैभव एंड सारे दोस्त जो देख रहे हैं, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अब मैं वैभव ने जो बोला है मैं वो करने वाला हूँ। ठीक है, बाय बाय गाइस, सी यू, बाय बाय।